हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ जाहिद मोहम्मद और आप देख रहे हैं चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड विद जाहिद खान। तो डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टों को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टों का गिवन डेटा है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। एक जिस्म जिसके ऊपर लगने वाली मुख्तलिफ फोर्सेस का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है व्हेन द बॉडी इज़ वेरी लाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट की जिसामत बहुत ज़्यादा लाइट यानी हल्की होती है तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। व्हेन द बॉडी इज़ वेरी हेवी, और जब कोई बड़ी जिसामत वाली ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है। व्हेन द बॉडी इज़ अ पॉइंट बॉडी, जब एक जिस्म किसी ख़ास पोजीशन पे रखी हुई हो तो क्या उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है। व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स इज़ ज़ीरो, जब किसी जिस्म के ऊपर लगने वाले तमाम फोर्सेस का मजमूआ अगर ज़ीरो के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि इस जिस्म में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। और उसकी फिज़िक्स ये है कि ये आवाज़ हमारे पास एक जिस्म है जिसकी मास m है और इस पर चारों सिमतों से फोर्सेस एक्ट कर रही है। अगर इस तमाम फोर्सेस की मैग्नीट्यूड अगर ज़ीरो के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इस जिस्म में कोई भी एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइड से अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन इस साइड से लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है एक ही जिस्म के ऊपर, लेकिन इसका डायरेक्शन डिफरेंस है, तो लिहाजा ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करके ज़ीरो के बराबर हो जाता है। तो अगर किसी जिस्म के ऊपर लगने वाली नॉर्मल फोर्सेस जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो इस जिस्म में नो एक्सेलरेशन यानी ज़ीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी इसमें कोई एक्सेलरेशन, फोर्सेस तो लगेंगे लेकिन फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने के बाद यहाँ कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट इज़, नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास गलत है। अ बॉडी कैन हैव ज़ीरो वेलोसिटी, एक जिस्म के पास ज़ीरो वेलोसिटी होगी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड, और वो वक्त के साथ साथ एक्सेलरेटेड होगा। अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिइंग स्पीड, यानी एक जिस्म के पास कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगी और वक्त के साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज होगी। सी नंबर ऑप्शन में है, अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैविंग अ वेरिइंग वेलोसिटी, अ बॉडी एक जिस्म के साथ कांस्टेंट स्पीड तो होगा लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी करेगी। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज, डी ऑप्शन में है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगा व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी इसलिए है कि जब किसी जिस्म के पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उसका स्पीड जो है वो वेरी नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि हम स्पीड और वेलोसिटी को एक ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में कह रहे हैं, अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर, ये 25 नहीं है, ये है 5 मीटर पर सेकंड। इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड मालूम करें एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। अगर किसी जिस्म की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो और उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो आफ्टर दी 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड मालूम करें। तो यहाँ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अगर यहाँ हम देखें, अगर हम फाइनल वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, वी एफ की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ इक्वेशन ऑफ द मोशन को यूज़ करके इनिशियल स्पीड को ज़ीरो लिया प्लस ए की जगह 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन जो ऑलरेडी गिवन है, और टी टाइम भी हमें गिवन था 10 सेकंड। तो आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास रिजल्ट आ गया 50 मीटर पर सेकंड जो इसकी स्पीड है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टों में कह रहे हैं, द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द कार।
ایک گاڑی میں موجود انجن جو ہے وہ 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے ساتھ ایکسیلریشن پروڈیوس کر رہا ہے. if this car pulls another car, اگر یہی گاڑی دوسری گاڑی کو پل کرتی ہے، کھینچتی ہے، آف سیم ماس، دوسری سیم ماس کی، یعنی پہلی کی ماس دوسری ماس کی ایکول ہے، what will be the acceleration produce؟ تو ایکسیلریشن کس طرح پروڈیوس ہوگا، یعنی ایکسیلریشن کی ویلیو کیا ہوگی؟ 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، 6 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، نان آف دا اباؤ. تو اگر ہم دیکھیں جو پہلی والی کار کی انجن A ایکول ٹو 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ایکسیلریشن پروڈیوس کر رہی تھی، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایکسیلریشن از انورسلی پروپورشنل ٹو m. اگر فرسٹ کار کی انجن اس ڈائریکشن میں ہمارے پاس 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے حساب سے ایکسیلریشن پروڈیوس کر رہی ہے، 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے حساب سے، تو وہ دوسری گاڑی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو اس کی ایکسیلریشن کا ڈائریکشن یہ ہوگا. کیونکہ یہ اس کی انجن خود سے پاور جنریٹ نہیں کر رہی، لہٰذا یہ ایکسیلریشن اور یہ ایکسیلریشن دوسرے کے ایفیکٹ کو کیا کر دے گا؟ کینسل کر دے گا. تو یہاں پہ جو آپشن ہے وہ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا نان آف دا اباؤ یہاں کا بیسٹ اور کریکٹ آپشن ہے.